एक दिन ऐसा आएगा कि भीड़ होगी लेकिन हम नहीं होंगे, महफिलें सजेंगी लेकिन हम नहीं होंगे, हमारे नाम के ऐलान होंगे, आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा। लेकिन याद रखिए, किसी के जाने से दुनिया पे फर्क नहीं पड़ता। जो ये सोचते हैं मैं जाऊंगा तो शायद मेरे बगैर मेरी बस्ती सूनी हो जाएगी, मैं जाऊंगा तो मेरे बगैर मेरी बैठक खाली रह जाएगी, मैं जाऊंगा तो फिर कहूं कि महफिलें कौन आबाद करेगा, लोग मेरे मरने के बाद खाना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता। ये दुनिया है, बड़ी बेवफा दुनिया है। आज किसी यार का फोन आ जाए, दोस्त का फोन आ जाए, मिस कॉल आ जाए हजरत, तो दोस्त की मिस कॉल पे दस्तरखान से उठ जाता है कि मेरे दोस्त का फोन है। मोबाइल में बैलेंस ना हो तो उधार लेके रिचार्ज करा लेता है, पता नहीं क्यों मिस कॉल की उसने, मुझे उससे बात करनी है। सोचो जरा ठंडे दिमाग से, दोस्त की मिस कॉल आई तो हम दस्तरखान से उठ गए, इसलिए कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें याद किया है। ओ भाई, एक मिस कॉल के लिए तूने खाना छोड़ दिया, फिर इस मस्जिद से तुझे रब ने 5 मर्तबा बुलाया, 5 मर्तबा हय्या अला सलाह कह के तुझे बुलाया गया। क्या तूने एक बार दस्तरखान छोड़ा? तुझे लालच दिया गया, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। क्या तुमने अपना बिस्तर छोड़ा? नहीं। अगर मौलाना कहते भाई मस्जिद में दिखाई क्यों नहीं देते, तो कोई कहता कि काम बहुत रहता, कोई कहता क्या करें बैठक में लोग बैठे रहते। और यार किसके लिए रब से नाता तोड़ा तूने? उनके लिए जिनकी वफा में सच्चाई नहीं है, जिनकी मोहब्बत में कोई हकीकत नहीं है। अगर मोहब्बत करनी है तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत कर। अगर तुझे दिल लगाना है तो आमिना के लाल से दिल लगा। और खुदा की कसम, इनकी वफा वो है जहां दुनिया की वफाएं दम तोड़ देती हैं, वहां से मेरे मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का आगाज हुआ करता। तो अगर दिल लगाना है तो मुस्तफा से दिल लगाओ। बड़ी कड़वी सच्चाई हजरत बयान करने लगा। अभी कोरोना गुजरा है, मौत अपने वक्त पे आनी है, एहतियात लाजिम है। मेरी दोनों बातों पे गौर करना। मौत अपने वक्त पे आनी है, लेकिन एहतियात भी जरूरी है। एहतियात हमारे इस्लाम में है। आज दुनिया कह रही है कि कई मर्तबा साबुन से हाथ धो, खाने से पहले साबुन से हाथ धो। 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था कि खाने से पहले अच्छा वुजू करो खाने के लिए। सहाबा ने कहा हुजूर खाने का वुजू क्या? मेरे नबी ने फरमाया हाथ धोना, कुल्ली करना, ये खाने का वुजू है। एहतियात इस्लाम ने हमें दी है, लेकिन साहिब जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, कोरोना में कुछ मौतें हुई तो कुछ लोग जहालत पे इतने उतर आए। अक्सर जगह की वारदातें ऐसी हैं कि जिन्होंने अपनों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया, कांधा देने से इनकार कर दिया। और तू किन के लिए खुदा से नाराजी ले रहा है? तू किसके लिए रब को नाराज कर रहा है? तूने जाना नहीं। इस यार के लिए तूने रब की ना मानी, इस दोस्त के लिए तूने रब की ना मानी, इसके लिए तूने खुदा को नाराज कर दिया, इसके लिए तूने मुस्तफ़ा को नाराज कर दिया। कभी इसकी मोहब्बत को मुस्तफ़ा की मोहब्बत के पल्ले में रख के तो देख, फिर तुझे पता चलेगा तूने किसके लिए नबी की मोहब्बत को ठुकराया है। फिर तुझे पता चलेगा तूने किसके लिए नबी की यारी को छोड़ दिया है। कभी गौर भी किया करो प्यारे, इनके लिए तुम दुनिया छोड़ रहे हो, इनके लिए मस्जिदों से रिश्ते तोड़ दिए, इनके लिए मुस्तफा से नाता तोड़ दिया। अगर जवानी में दाढ़ी रखे तो बाप कहता बेटे अभी तू जवान है, तेरी उम्र दाढ़ी की नहीं आई है। माँ कहती है बेटे अभी तेरे चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है। ओ हया कर, तू किस बात से रोक रही है? जरा सोच तो सही, ये दाढ़ी तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। तुमने चेहरे की रौनक समझ करके दाढ़ी को मुड़ा दिया है। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये दाढ़ी चेहरे की रौनक ना होती तो मेरा
खुदा मुस्तफा के चेहरे पे दाढ़ी ना सजाता, अगर ये रौनक ना होती तो 1.25 सहाबा से ज्यादा किसी के चेहरे पे दाढ़ी ना होती। पता ये चला जो हुस्न के कमाल को पहुंचने वाली बात थी वो हर हुस्न खुदा ने महबूब की झोली में रखा है। अब अगर हसीन बनना है, उसने आजम चाहिए तो वो अदा अपनानी पड़ेगी जो मुस्तफा की झोली में मौजूद है, जो मुस्तफा के वजूद में मौजूद है। अगर हसीन बनना चाहते हो तो दाढ़ी मुंडा के नहीं, चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। कोई हसीन कहे ना कहे, खुदा की कसम फरिश्ते कहेंगे दुनिया का सबसे हसीन आ रहा है। नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत फैज़ाने आला हज़रत। अजीब हाल है हमारा। अब तो झगड़े हो रहे हैं तीजे के खाने पे हजरत। अच्छा, मेरे अब्बा की खाली अपने अब्बा की नहीं खिलाई, ठेका ले रखा है तेरा, इंतजार कर रहा बैठे बैठे। शहरों में तो कार्ड छपने लगे अब्बा के 40वें के, मैरिज हालों में खाने हो रहे हैं। ये मसलक आला हजरत नहीं है, इसको मसलक आला हजरत नहीं कहा जाता। कुछ भूखे नंगों ने मसलक आला हजरत को बदनाम करके रख दिया है। और खुदा की कसम, ये मैयत का खाना तेरा न था, मैयत का खाना पेट भर के तुझे नहीं खाना था। ये मैयत का खाना तो उन लोगों के लिए था जो उस वक्त में अपने घर जाके ना खा सकते हो, या फिर गरीबों के लिए बनाया गया। और तू तो 2 दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर देता है ताकि नाक तक पेट भर के खाए। और तूने सोचा नहीं है आज 3-3 देगे चढ़ा करती है। मैयत का खाना हो गया कि वलीमा हो रहा है, बात समझ में नहीं आती है। आओ तुम्हें बताता चलूं मसलक के आला हजरत क्या है। जरा सोचो तो सही, एक तो मरने वाला मरता है, बीमारी का आलम होता है, अस्पताल में इलाज हो रहे हैं। जब कोई मरता है हजरत जी तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 50-50 हजार का कर्जा सर पे लेके मर रहा है, कोई 1 लाख का कर्जा लेके मर रहा है। जब वो मरा, अभी जनाजा घर के अंदर रखा है, गांव के 4 पंच आके कहते हैं कि जाओ बेटे घर में पूछ के आओ कितने किलो चावल की बिरयानी बननी है, कितने किलो की सब्जी तरकारी बननी है। और यार, यतीमों के सर पे हाथ रखने के बजाय तुमने एक बोझ और लाद दिया है। बच्चा घर के अंदर गया, कहता है माँ लोग पूछ रहे हैं ये चावलों का इंतजाम कहाँ से होगा। और खुदा की कसम, बेवा का कलेजा फटने लग जाता है। तुमने जाना नहीं है जिससे तुम हिसाब लगवा रहे हो चावल का, अभी उसके सीने पे दागे यतीमी लगा है। जिससे तुम पता कर रहे हो कितने चावल बनने हैं, उससे पूछो सारी जिंदगी किसके सहारे गुजारेगी। कभी उससे पूछो कि उसको शोहर के बगैर नींद आएगी कि नहीं आएगी, उसके दिन कैसे गुजरेंगे। हम इतने बेहया हो गए हैं, इतने बेगैरत हो चुके हैं, खाने ने हमको इतना बेहया कर दिया है कि बेवा से जाके पूछा जाता है चावलों का इंतजाम है कि खरीदे जाएंगे। अल्लाह अकबर। बच्चा कहता है माँ लोग पूछ रहे हैं खाने का इंतजाम कहाँ से होगा। बेवा आ भर के कहती है बेटे घर में तो एक वक्त के खाने की तंगी थी, अब कहाँ से लाएं 50 किलो चावल। जाओ, हम पर हमारे ऊपर 50,000 का कर्ज पहले से है, जाकर के कह दो चावल खरीद ले। जहां से हॉस्पिटल के 50,000 निपटाए जाएंगे वहां से इन चावलों का भी पैसा अदा कर दिया जाएगा। जरा सोचो तो सही किस हाल से यतीम गुजरा करते हैं, किस हाल से बेवा गुजरा करती है। जाकर के क्विंटलों क्विंटल चावल बनवाए जाते हैं। ये मसला के आला हजरत नहीं है, खाली जाकर के पेट भर करके आ गए। अगर तू एक वक्त ना खाता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। आज तुझे बताऊं मसला के आला हजरत क्या है। अगर तुझे पता चला था कि किसी ने अस्पताल में दम तोड़ा है, अगर तुझे पता चला था कि कोई 10 दिन की बीमारी के बाद मरा है, तो तुझे खाली हाथ नहीं जाना था। 150 रुपए 1000 रुपए जो तेरी औकात थी जेब में डाल लेता, यतीम के दरवाजे पे जाता, जाकर के यतीम का पता पूछता, यतीम को दरवाजे के बाहर बुलाता, सर पे हाथ रख के कहता बेटे परेशान मत होना, आज के बाद जरूरत पड़े तो कभी हमें याद कर लेना। इतना कहने के बाद जो भी तेरी औकात थी, जो हैसियत थी, जेब से पैसा निकालता, यतीम की जेब में डाल देता। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब तेरा अमल ये होता तो इधर यतीम मुस्कुरा देता, उधर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहरबानी करो ये जाहिलाना रस्म खत्म करो। मरने वाले पर कफन का खर्च काफी होता है, हमने चावल का खर्च भी उस पर रख दिया। ये फजूल खर्चियां खत्म करो, जिसका जो हक है वो उसको दो। हाँ साहिब, मैं अर्ज कर रहा था हमारा मिजाज देखिए, हमने इनके लिए मुस्तफा से नाता तोड़ा,
जिन्होंने कोरोना में मरने के बाद हमें हाथ तक नहीं लगाया, हमें दफनाने के करीब तक ना हुए। याद रखो, मौत तभी आएगी जब रब चाहेगा। बेशक रब की मर्जी के बगैर मौत आ सकती है? नहीं आ सकती। मौत अपने वक्त मुकर्ररा पर आएगी। जब रब का हुक्म होगा उसी वक्त सांसें थमेंगी। हाँ साहिब, किन के लिए तुमने रिश्ता तोड़ा? आओ रिश्ता कायम करना है तो मुस्तफ़ा से रिश्ता कायम करो, अपने नबी से मोहब्बतों के रिश्ते बढ़ा लो। और जवानों कुरान लेकर के बैठ जाया करो। हमारे घरों के अंदर कुरान को रखे रखे महीने गुजर जाते हैं, गर्द जम जाती है। अलमारी को साफ हम कर लेते हैं, बेड को साफ हम कर लेते हैं, बर्तन हमने साफ कर लिए, लेकिन महीने गुजर जाते हैं, कभी कुरान के ऊपर की गर्द साफ करने का मौका हमें नहीं मिलता है। और यार जवान कभी सोचा भी करो, ये जवानी अल्लाह ने अय्याशी के लिए नहीं दी है, ये जवानी हमें बदमाशी के लिए नहीं दी है। ये जवानी तो इसलिए दी गई थी ताकि तू रातों में लंबे कयाम कर सके। ये जवानी इसलिए दी गई थी ताकि तेरे सजदे आसानी से लंबे हो जाएं। तेरे लिए जवानी इसलिए नेमत बनाई गई ताकि तू लंबे रुकू कर सके। हमने लंबे रुकू की बात तो छोड़िए, मस्जिदों में जाना बंद कर दिया, मोबाइलों पे वक्त बर्बाद करते हो। कभी कुरान को लेके बैठ जाया करो, कभी उलमा की बारगाह में आके बैठा करो और कहा कहो मौलाना जरा हमें भी मुस्तफ़ा की सीरत बता दो, वो अता बताओ जैसे मुस्तफ़ा को चलना पसंद हो, हमें वो तरीका बताओ जो मुस्तफ़ा को खाना पसंद हो, हमें वो तरीका बताइए जिस तरह बोलने को नबी पसंद करते हो। अगर दिन में 5 मिनट सिर्फ इस काम के लिए निकाल लोगे और खुदा की कसम जिंदगी इतनी सज जाएगी, इतनी हसीन जिंदगी हो जाएगी, जब तुम्हारे लबों पे आखिरी सांस आएगी। मेरा ईमान कहता है अगर जिंदगी को अदाए मुस्तफ़ा के सांचे में ढाल लोगे तो सांस बाद में रुकेगी, मुस्तफ़ा का जलवा पहले सामने आ जाएगा, दम बाद में निकलेगा, नबी का चेहरा पहले निगाहों के सामने होगा। और जब इस शान से मरोगे, मुस्तफ़ा का चेहरा देख के मरोगे, तो कोई कहेगा प्रधान का जनाजा है, कोई कहेगा जिम्मेदार का जनाजा है, कोई कहेगा दौलत वाले का जनाजा है, कोई कहेगा दुनिया के प्रधान के बेटे का जनाजा है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन खुदा की कसम जब जनाजा जाएगा तो दुनिया की ज़बान अपनी तरफ, कुदरत के फरिश्तों की ज़बान अपनी तरफ, फरिश्ते कहेंगे तुम कहते हो ये जिम्मेदार के बेटे का जनाजा है, हम कहते हैं ये गुलाम अहमद मुख्तार का जनाजा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बेहतर। ऐसी आदतें बनाओ। 5 मिनट मौलाना के पास दे दिया करो, लेकिन खैर करे अल्लाह इस कौम की, भला हो इस कौम का। जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो तो आधा घंटे से ज्यादा कुरान के लिए दे ही नहीं सकते। अगर 31 मिनट हो गए फोन आ जाता, मौलाना अभी बच्चा घर नहीं आया, ट्यूशन के लिए जाना है। बचपन से बच्चे के जहन में ये बात डाली, बेटे कुरान अहम नहीं है, अहम है कुत्ता बिल्ली। वो भी समझ गया अगर ये अहम होता तो हमारा बाप इसके लिए 1 घंटा रखवाता। आधा घंटे में पूरा कुरान, जिसका ताल्लुक जिंदगी से भी और कब्र से भी है। बेशक। और हमने कुत्ता बिल्ली के लिए पूरी जिंदगी नाम कर दी, मुस्तफा के दिए हुए कुरान के लिए कुछ जिंदगी नहीं दे सके। मेहरबानी करो जवानों, कुरान से करीब हो जाओ, मुस्तफा की अदाओं के करीब हो जाओ। मरना सभी को है, ऐसा कोई नहीं जिसे जमीन के ऊपर बैठे रह जाना है। आज किसी भी घर से जनाजा उठता है, मैं कहता हूं पूरी बस्ती में जाके तलाश करो, कोई एक ऐसी चौखट देख के आके मुझे भी बताना कि उस घर से आज तक कोई जनाजा नहीं उठा है। किसी भी दरवाजे पे जाके पूछोगे कि तुम्हारे घर से कोई जनाजा उठा कि नहीं, यकीनन हर दरवाजे से आवाज आएगी। कोई कहेगा मेरे घर से 3 जनाजे उठे, कोई कहेगा 4 उठे, कोई कहेगा 1 उठा, कोई कहेगा मेरी जिंदगी की सारी दौलत ही लुट गई, कोई कहेगा मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। और जब ये यकीन है हर दरवाजे से जनाजे उठते हैं तो एक दिन हमारा भी जनाजा उठना है। हम मैयत को कब्रिस्तान तक पहुंचाने में समझते हम रस्म अदा कर रहे हैं, और यार तू रस्म अदा नहीं कर रहा है, बल्कि जनाजा तुझे अपना असल मकाम दिखा रहा है। मरने वाला तुझे कब्रिस्तान साथ लाया है और वो ये दिखा रहा है देख एक दिन तुझे भी यहीं आना है। क्या तैयारी हमने मरने के लिए की है, कौन सी तैयारी हमने की है। दरखास्त मंजूर नहीं होती तो पूरे मोहल्ले में कहता फिरता कि दरखास्त हज की मंजूर नहीं हुई, कई साल से मेहनत कर रहे हूं, कई साल हो गए मेहनत करते करते। क्यों जाना चाह रहा है? जब वहां जाऊंगा अल्लाह हज का सवाब देगा। तेरी दरखास्त मंजूर नहीं हुई,
2 लाख रुपए लगा के हज के लिए जाएगा, तो जरा एक बात ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता, जो काबा अल्लाह ने तेरे घर के अंदर रखा है, तूने उसका कितनी मर्तबा तवाफ किया है? वाह 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 2 लाख खर्च करके जाने के लिए मर रहा, और जिस चेहरे में रब ने फ्री में हज का सवाब रखा है, कभी उसको भी मोहब्बत से देखा नहीं। इल्ला माशाअल्लाह कोई माँ से वफा करता हो, लोग समझते हैं खर्चा दे दिया माँ से वफा हो गई, 2 वक्त की रोटी दे दी माँ से वफा हो गई। कभी हफ्ते में 1 बार दवा ला दी, बाप का हक अदा हो गया। बदलो तरीके, बिल्डिंग पे भी लिख दे ये मेरी माँ की दुआ है, गाड़ी पे भी लिख रहा माँ की दुआ है। सच बताना, अगर वो माँ की दुआ है सिर्फ, तो फिर क्या अब्बा तेरे लिए बद्दुआ करता रहा? सोचो, बिल्डिंग पे लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है, तो अब्बा क्या बद्दुआ करते रहे? और जब तुम गाड़ी के पीछे लिखते हो ये मेरी माँ की दुआ है, तो बाप उसको देखता होगा तो क्या उसके दिल में ये ख्याल नहीं आता होगा कि इसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है? खुदारा मेहरबानी करो, माँ बाप के साथ इंसाफ करो। अगर माँ ने तुझे गीले में लेट के सूखे में लिटाया है, तो फिर बाप ने भी तेरी एक वक्त के लुकमे के लिए तुझे मालूम है कितने सूरज सर से उतारे, कितने लोगों के धक्के खाने के बाद तेरे लिए एक वक्त के खाने का इंतजाम किया। जब भी लिखा करो तो लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरे माँ बाप की दुआ है, ये लिखा करो। और हमारा ही मिजाज खराब है, हमने माँ की फजीलतें बयान करते करते अब्बा को तो लवारिस ही बना दिया। सब माँ की फजीलत, मौलाना माँ की फजीलत बयान कर दियो, मौलवी भी माँ पे ही चला जाएगा। तो भाई अब्बा का भी तो कुछ बताओ ना, ये क्या है, इसके बारे में भी तो सोचो। बस एक बात कह के बात आगे करना चाहता हूं, सोचो माँ के कदमों के नीचे, बोलो बच्चों अभी से कमर में दर्द होने लगा, माँ के कदमों के नीचे अगर कुछ टैक्स ना पड़े तो सारे बोलते हैं, ताकि अल्लाह सबको जन्नती बना दे। माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप है जन्नत का दरवाजा। सोचो माँ जूते किसके साफ करती है? बोलो बाप के। कपड़े किसके धुलती है? बोलो जोर से। अगर घर में ये काम ना होता हो तो जाके माँ से कहना माँ अब्बा की खिदमत किया कर। इसी वजह से कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, शायद ये होता नहीं होगा। अगर होता तो फिर बोलें। माँ किसके जूते साफ करती है? कपड़े किसके धुलती है? खाना किसके लिए बनाती है? बाप के लिए। फर्मा बरदारी किसकी करती है? हमारे बाप की। सोचो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो जिसके जूते साफ करती है, फिर अल्लाह ने उसका रुतबा कितना बुलंद किया होगा। मेहरबानी करना, बाप की भी इज्जत करनी है, माँ की भी इज्जत करनी है। ये मत सोचना अब्बा को घर के बाहर कर दो, अम्मा के पैर दबाते रहो, फिर जन्नत मिल जाएगी। दोनों अल्लाह की अजीम नेमतें हैं, दोनों अल्लाह की अजीम नेमतें हैं। मुफ्ती साहब अभी वहां साहब फरमा रहे थे कि माँ वो चीज़ है जो बाजार में नहीं मिल सकती है। ये मिल सकती है? नहीं मिल सकती। माँ इतनी अजीम नेमत है कि बाजार में जिनके माँ बाप जिंदा हैं, जवानों, माँ बाप की इज्जत कर लो। अगर ये चले गए ना तो यकीन कर लेना सारी दौलत हाथ में लेके घूमोगे, लेकिन सारी दौलत के बदले में भी कोई माँ का चेहरा नहीं दे सकता है। आज हमारे माँ बाप जिंदा हैं। बच्चों मेरी बात गौर से सुनो, माँ बाप डांटते हैं ना तो उनके खिलाफ जबान ना खोला करो, उनके आगे गर्दन झुका दिया